हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर 10 के बारे में, जो कि बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टाम्प के बारे में। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो 178 सेक्शन BNS से लेकर के 188 तक कवर करता है। और इसमें बात ये गई कि जब कॉइन वगैरह या फिर कोई करेंसी नोट या बैंक नोट या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प की कोई काउंटर फिटिंग होती है। काउंटर फिट का मतलब होता है कि एक चीज़ है उसकी एकदम कॉपी बनाना जिसको हम रिजेम्बलेंस बोलते हैं, मतलब उसको रिजेंबल करवाना। एक चीज़ की तरह दूसरी चीज़ जब दिखती है तो उसको बोलते हैं वो चीज़ उसकी रिजेंबल कर रही है। और इसके पीछे पर्पज़ होता है कि किसी भी इंसान को धोखा दिया जा सके, डिसेप्शन किया जा सके। तो रिजेम्बलेंस प्लस डिसेप्शन होता है। और डिसेप्शन करने के लिए किस चीज़ का रिजेम्बलेंस बनाया जाता है, उसकी कॉपी बनाई जाती है, तो उसको हम काउंटरफिट बोलते हैं। और ये सेक्शन 2 है, उसका क्लोज 4 BNS, जो कि इसका डेफिनेशन क्लोज है, वहाँ पर काउंटर फिटिंग को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 178 के बारे में। सेक्शन 178 ये बोलता है कि जब कोई पर्सन काउंटर फिट करता है, ठीक है, या फिर काउंटर फिट करने के दौरान जो भी प्रोसेस वगैरह होती है उसमें कहीं पे भी वो किसी भी कोई सा भी उसका पार्ट परफॉर्म करता है उस प्रोसेस का, या तो कॉइन का या करेंसी नोट का या फिर बैंक नोट का या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प का, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए पनिशमेंट है या तो LI या फिर इम्प्रिजनमेंट, जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और विथ फाइन। और ये जो फाइन है वो दोनों के साथ में, भले ही LI हो चाहे भले 10 साल की पनिशमेंट हो, दोनों के साथ में LI लगा हुआ है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ वर्ड को डिफाइन किया हुआ है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बारे में, जो कि बात करता है कि बैंक नोट क्या आता है। बैंक नोट का मतलब होता है या तो प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक आदमी लिखता है कि मैं ये मेरा नाम है और मैं इस पर्सन को इतने रुपए पेमेंट करता हूँ। ठीक है, प्रोमिसरी नोट का सिंपल से मीनिंग ये हो गया कि मैं किसी पर्सन को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पर्सन को इस डेट को इतने रुपए दूंगा इस इंटरेस्ट के साथ में, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। और या तो प्रोमिसरी नोट या फिर किसी भी पर्सन को पेमेंट करने के लिए जब कोई पर्सन, एनी पर्सन जो कि या तो बैंकिंग बिजनेस में है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई कंट्री वगैरह हो गया, या फिर कोई भी सॉवरन पावर, जब कोई कुछ ऐसी चीज़ जो कि पेमेंट करने के लिए इक्विवेलेंट हो, या तो वो मनी की इक्विवेलेंट हो या फिर वो मनी का सब्स्टिट्यूट हो, जब ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बैंक नोट बोलते हैं। बैंक नोट और करेंसी नोट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इनका यूज़ लगभग सेम होता है, ठीक है, लेकिन इनकी अपीयरेंस में कुछ फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे प्रोमिसरी नोट हो गया, वो नोट की तरह नहीं दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लिखा होता है मैं ये पर्सन हूँ और मैं इस पर्सन को इतने रुपये पेमेंट करूँगा और इस डेट को करूँगा और इतने इंटरेस्ट के साथ में करूँगा। ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सॉवरेन पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्टेट है, और इसका मतलब है कोई कंट्री वगैरह, या फिर कोई सॉवरेन पावर होती है जो या तो मनी के इक्विवेलेंट या फिर इसके सब्स्टिट्यूट में कोई ऐसी करेंसी बनाती है, तो उसको बैंक नोट बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि कोइन का क्या मतलब होता है। कोइन का मतलब होता है कि जो कॉइनेज एक्ट 2011 में सेक्शन 2 में जो कोइन का मीनिंग दे रखा है वो इसका मीनिंग होगा। या फिर कोई भी मेटल यूज़ होता है जो कि मनी के पर्पज़ से होता है और उसको गवर्नमेंट इश्यू करती है, तो उसको कोइन बोलेंगे। क्लोज 3 ये बोलता है कि काउंटर फिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टाम्प में क्या चीज़ इंक्लूड होगी। तो एक तो काउंटर फिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टाम्प में नॉर्मली आ गया भाई, जैसे 1 रुपये का कोई गवर्नमेंट स्टाम्प है, उसको काउंटर फिट कर दिया ना, कोई कोई ऐसा कागज़ लेके उसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट जो भी उसके ऊपर वर्ड वगैरह लिखे होते हैं, तो वो तो एक प्रॉपर काउंटर फिटिंग हो गई। ठीक है, लेकिन इस काउंटर फिटिंग में और क्या इंक्लूड होगा, इसके अंदर जब कोई जेन्युइन वन डिनोमिनेशन का कोई गवर्नमेंट स्टाम्प होता है उसको डिफरेंट डिनोमिनेशन में बदल देना। जैसे कि मान लो 1 रुपये का कोई गवर्नमेंट स्टाम्प है, ठीक है, तो इस 1 को ऐसे बदल के 5 कर दो। ठीक है, तो 1 और 5 ये एक अलग डिनोमिनेशन मतलब 1, 5, 20 जो भी, मतलब जिस कैटेगरी जिस अमाउंट का वो होता है उसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 रुपये का गवर्नमेंट स्टाम्प था, ये ओरिजिनल था, अब इसको सिर्फ एक की जगह इसने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, तो जब उसको डिफरेंट डिनोमिनेशन में बदल देते हैं तो वो भी इस काउंटर फिटिंग के अंदर इंक्लूड होगा। और सब सेक्शन ये जो एक्सप्लेनेशन 4 ये बात करता है कि काउंटर फिटिंग कोई ना क्या मतलब होता है।
काउंटर फिटिंग कॉइन का मतलब होता है कि जब इस इंटेंशन के मतलब एक डिसेप्शन के इंटेंशन के साथ में, किसी को धोखा देने के इंटेंशन के साथ में, जब एक जेन्युइन कॉइन को जब डिफरेंट डिनोमिनेशन में बदल देते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ है, एक रुपये का सिक्का उसको 5 रुपये में बदल दिया, तो ये भी इस काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन के अंदर इंक्लूड होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलता है कि काउंटर फिटिंग कॉइन के अंदर और क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। जब कोई डिमिनिशिंग द वेट, मतलब जो भी उसका वेट होता है, जैसे 5 ग्राम, 2 ग्राम, 6 ग्राम होता है, तो उसका वेट कम करना भी, ये जनरली कौन करते हैं? ये करते हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, जो कि कॉइन वगैरह बनाते हैं, और उस फैक्ट्री को बोलते हैं मिंट, बोलते हैं उसको, ठीक है। जो सिक्के बनाती है फैक्ट्री उसको बोलते हैं मिंट, और जो करेंसी बनाती है उसको हम प्रेस वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। तो प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। जो कॉइन बनाती है उसको मिंट बोलते हैं, और जो करेंसी वगैरह बनाती है उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो ऑफेंस कौन करते हैं, ये वाला जो डिमिनिशिंग द वेट कौन करता है? जो इसके अंदर काम करता है, और वो क्या करते हैं कि एक डिफरेंट जो भी उसका वेट होता है उसमें बना देते हैं, या तो उसका वेट कम कर देते हैं, ठीक है, और या फिर उसको अल्ट्रेशन ऑफ द कंपोजिशन। अल्ट्रेशन ऑफ कंपोजिशन का मतलब ऐसे भाई इसमें इतना लोहा यूज़ होगा, इतना इसमें जो भी तांबा वगैरह यूज़ होगा। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन कौन से उसमें एलिमेंट यूज़ होते हैं, लेकिन जो भी एलिमेंट जिस कंपोजिशन में यूज़ होते हैं उसमें अल्ट्रेशन कर देना, या फिर अल्ट्रेशन ऑफ अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस में बदल देना, ये सारे भी काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 179 के बारे में। सेक्शन 179 ये बात करता है कि काउंटरफिट कॉइन, या फिर कोई बैंक नोट है, या फिर कोई करेंसी नोट है, या फिर कोई गवर्नमेंट स्टाम्प है, उसका या तो इंपोर्ट करना, या एक्सपोर्ट करना, या उसका सेल करना, या उसको डिलीवर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, या उसको बाई करना, या उसको रिसीव करना, या फिर उसको यूज्ड एज जेन्युइन, तो उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। और ये ऑफेंस सेक्शन 179 में कवर होगा, जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन, और ये फाइन दोनों के साथ में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 180 के बारे में। सेक्शन नंबर 180 ये बोलता है कि ठीक है, किसी और पर्सन ने उसकी काउंटर फिटिंग करी है, ठीक है, कोई भी करेंसी नोट हो गया, या कॉइन वगैरह हो गया, गवर्नमेंट स्टाम्प हो गया, लेकिन यदि आपके पोजेशन में है वो फोर्ज्ड कॉइन या करेंसी नोट, बैंक नोट, या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प, तो उसके लिए भी पनिशमेंट दे रखी है। यदि आपके पोजीशन में वो सब चीज़ें हैं, सिर्फ आपके पोजीशन में है, तो भी एक ऑफेंस होगा, उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है, इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन भी लग सकता है आपके ऊपर, या फिर दोनों के साथ में आपको पनिश किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि यदि आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो आपके पास में इसका पोजीशन है वो लॉफुल सोर्स से है, तो फिर वहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है जिन्होंने मिलकर कहीं पे छापा मारा, और उनके पास में बहुत सारा काउंटर फिटिंग करेंसी उनको मिल गई, तो वो किसी कस्टडी में रहेंगे उसको, ठीक है। मान लो कोई पुलिस इंस्पेक्टर की कस्टडी में रख दिया कि रात रात पर इसको आप रखो, ठीक है, तो ये लॉफुल सोर्स से उसके कस्टडी में आई, तो वो पोजीशन होगा, वहाँ पर एक ऑफेंस क्रिएट नहीं करेगा। सेक्शन 181 जो कि ये बात करता है कि फोर्जरी में जो भी मशीन यूज़ होती है उसकी या तो उस मशीन को बनाना, या फिर मशीन को रिपेयर करना, या फिर मशीन का परीक्षण करना, या फिर मशीन को खरीदना, या फिर बेचना, जो भी करता है उसके लिए पनिशमेंट है, या तो एलआई या इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक, और प्लस फाइन जो कि दोनों के साथ में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 182 के बारे में, जो कि बात करता है कि कोई डॉक्यूमेंट जिसको रिजेंबल करवाना, या तो करेंसी नोट से या फिर बैंक नोट से, और उसको या तो बनाना, या फिर उसको उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना एज ए उस ओरिजिनल मनी के, या फिर उसको डिलीवर करना, तो ये ऑफेंस होता है, जिसकी पनिशमेंट दे रखी है, जो कि सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, जो कि 300 रुपये तक का हो सकता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि एक तो होती है काउंटर फिट, और एक होता है उसका डॉक्यूमेंट जो कि रिजेंबल कर, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को रिजेंबल करवाया जा रहा है, तो वो भी तो एक काउंटर फिटिंग होती है, ये काउंटर फिटिंग होती है। लेकिन काउंटर फिटिंग में क्या होता है कि जो नोट दिखता है, जैसे 500 रुपये का नोट है, यदि उसकी काउंटर फिटिंग हुई है तो वो एकदम ओरिजिनल की तरह दिखेगा। मतलब नॉर्मल पर्सन, आप यदि उसको एक नज़र आप उसके ऊपर डालेंगे तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये जो ओरिजिनल है या फिर ये नकली है। मतलब वो सेम टू सेम एज इट इज़ वो ओरिजिनल नोट की तरह दिखेगा। काउंटर फिटिंग में इतनी प्रिसाइज तरीके से लगभग उसका एग्जैक्ट वो ही होता है, तो उसको काउंटर फिटिंग बोलते हैं, ठीक है।
एग्जैक्ट लगभग एग्जैक्ट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट को जब रिजेंबल करवाया जाता है तो इस सेक्शन में क्या होता है कि वो इतनी प्रिसाइज नहीं होती है, ठीक है। जैसे उस किसी बैंक किसी नोट के ऊपर लिखा है कि भारतीय मनोरंजन बैंक, ठीक है। गवर्नर के जो भी साइन होते हैं उसके जगह पर मान लो कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, है ना, किसी और के पर्सन के साइन है, तो उसको एकदम देख के पता लगाया जा सकता है, एक नज़र देखने से ये पता लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा यदि केयरफुल तरीके से देखें तो कोई भी पर्सन बता सकता है कि ये जो है वो असली नोट नहीं है, ठीक है। तो काउंटर फिटिंग में जो एक कॉपी होती है, जो रिजेबलेंस होती है, वो बहुत हाई डिग्री की होती है, जबकि इस सेक्शन में एक नॉर्मल तरीके से होता है। जैसे मान लो किसी नोट के ऊपर जो कि हरे कलर का है, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिख दिया कोई मशीन से, या फिर कोई ऐसा कलाकार हो जो कि 500 रुपये एकदम एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वो बना दे, ठीक है। तो वहाँ पर एक फ़र्क होता है उन दोनों में। काउंटर फिटिंग में लगभग एग्जैक्ट, और जबकि इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट वो उतना प्रिसाइज तरीके से कॉपी नहीं किया होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये पनिशमेंट दे रखी है 182 के अंदर। तो इसकी पेनल्टी है जो कि सिर्फ 300 रुपये। और सेक्शन सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि मान लो यदि किसी पर्सन को पकड़ा है, उसके पास में ये नोट मिला है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को पता है कि जो ये फेक नोट है इसके ऊपर किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो पर्सन, उसका नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, और उसका एड्रेस क्या है, यदि किसी पर्सन को पता है, उसको पकड़ते हैं और वो नहीं बताता है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है जो कि फ़ाइन है, जो कि 600 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि किसी पर्सन का यदि नाम प्रिंटेड है उस नोट के ऊपर, तो सबसे पहले ये प्रज्यूम किया जाएगा उसने ही वो नोट बनाया है, ठीक है। आप कोई गलत तरीके से आपका नाम भी लिख सकता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको प्रूव करना होगा। प्रजम्पशन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपके ऊपर ये प्रजम्पशन लिया जाएगा कि आपने ही उस नोट को प्रिंट किया है। और जब प्रजम्पशन लिया जाता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रजम्पशन लिया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर आ जाता है कि आप इस चीज़ को गलत साबित कीजिए। यदि वो गलत साबित हो जाता है तो वो एक अलग बात है। बाकी स्टार्टिंग के अंदर प्रज्यूम वही किया जाएगा कि जिस पर्सन का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है उसने ही उस नोट को बनाया है, ठीक है। सेक्शन 183 ये बात करता है कि गवर्नमेंट स्टाम्प होता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट स्टाम्प, एक स्टाम्प होता है, उसके ऊपर जैसे जो भी एक उसके ऊपर सिंबल होता है, जो भी उसके ऊपर लाइनें वगैरह लिखी होती है, जिसके भी यहाँ पे साइन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट स्टाम्प के ऊपर जो भी एक मटेरियल लिखा होता है, जो भी वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं, उसको इफेस करना। इफेस का मतलब होता है डिसअपियर करना, ठीक है। क्यों करना? ताकि उसको दूसरी बार यूज़ में लिया जा सके, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट स्टाम्प यदि एक बार यूज हो गया तो वो यूज हो गया, उसका दूसरे बार उसका यूज़ नहीं लिया जा सकता, ठीक है। या फिर उसको रिमूव करना किसी डॉक्यूमेंट से, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर लगा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट उसको रिमूव कर लेना, या फिर जो उस स्टाम्प के ऊपर कुछ अक्षर वगैरह मिटाना ताकि उसको दूसरी बार यूज़ लिया जा सके। तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, जिसकी अब उसको यूज़ किया नहीं गया है, सिर्फ उस पर्पज़ से उसको, यदि वो यूज हो गया है तो वो किसी अलग सेक्शन में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन इस पर्पज से उस गवर्नमेंट स्टाम्प को इफेस करना या फिर उसको डॉक्यूमेंट से निकालना, ये पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है और विथ फाइन, और ये दोनों के साथ में पनिशेबल हो सकता है। सेक्शन 184 ये बात करता है कि जब उस स्टाम्प को, जो कि पहले यूज हो चुका है, यहाँ पर जो मैंने बात करी ना कि उसको यूज़ किया नहीं है अभी तक, सिर्फ उस पर्पज से उसको वहाँ पर रिमूव किया उस डॉक्यूमेंट से, ठीक है। लेकिन सेक्शन 184 में ये बात करता है कि कोई गवर्नमेंट स्टाम्प है जो कि पहले यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उस यूज्ड स्टाम्प को वापस यूज़ करना, ये भी एक ऑफेंस होता है, जिसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल तक की हो सकती है विद फाइन, या फिर बहुत दोनों के साथ में पनिशेबल है। सेक्शन 185 ये बात करता है कि किसी भी कोई गवर्नमेंट स्टाम्प होता है जो कि यूज हो चुका है, तो यूज़ होने के बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टाम्प, मतलब कुछ सील वगैरह लगती है उसके ऊपर, ठीक है, और कुछ ऐसे मार्क किया जाता है जिससे पता लगता है कि ये जो गवर्नमेंट स्टाम्प है ये वाला यूज हो चुका है, ठीक है। तो जो भी मार्क होता है जो कि ये बताता है कि ये जो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्टाम्प है वो यूज हो चुका है, तो वो सारे जो मार्क्स होते हैं उनको इरेज करना, उनको मिटाना, ठीक है। और ऐसे मिटे हुए मार्क्स के जो भी गवर्नमेंट स्टाम्प है उनका या तो पोजेसन करना, उनको सेल करना, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन, या फिर दोनों के साथ में भी पनिशेबल है। सेक्शन 186 ये बात करता है। अब यहाँ पर एक आएगा फिक्टिशियस स्टाम्प। ये क्या होता है? फिक्टिशियस स्टाम्प का ये मतलब होता है, यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है कि फिक्टिशियस स्टाम्प का मतलब होता है कि फॉल्सली परपोर्टिंग टू बी इश्यूड बाय गवर्नमेंट। मतलब
जैसे आप ये मान लो कि गवर्नमेंट सिर्फ 3-4 स्टाम्प बनाती है, जैसे 1 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का और 100 रुपये का, ठीक है। ये तो ओरिजिनली गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन एक ऐसा पर्सन आता है जो कि मान लो 10 रुपये का बना दे, या फिर 7 रुपये का, या 15 रुपये का, या 80 रुपये का। ये जो 80 रुपये के, 15 रुपये के, 12 रुपये के, 7 रुपये के, 10 रुपये के जो भी होते हैं, गवर्नमेंट स्टाम्प होते नहीं है, गवर्नमेंट उनको इश्यू नहीं करती है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इस डिनोमिनेशन का गवर्नमेंट स्टाम्प होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन वो उसको मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो वो जब इस फिक्टिशियस स्टाम्प मतलब बनावटी, ये ओरिजिनली वैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से प्रपोर्ट किया जाता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होते हैं। जैसे कि मान लो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि मान लो इसके ऊपर कोई एक सिंबल अशोक चक्र हो गया, ठीक है। मान लो ओरिजिनली गवर्नमेंट स्टाम्प के अंदर मान लो एक अशोक चक्र का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें तिरंगा बना दिया, ठीक है। तो उसको मतलब एक बनावटी तरीके से, फिक्टिशियस तरीके से कि ये जो गवर्नमेंट स्टाम्प है वो गवर्नमेंट ही इश्यू करती है, जबकि एक्चुअली में उस डिनोमिनेशन के या फिर उस तरीके के जो गवर्नमेंट स्टाम्प है वो करती नहीं है, ठीक है। काउंटर फिटिंग में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट होती है वो 100 का गवर्नमेंट स्टाम्प बनाती है, तो एग्जैक्ट उसी तरह का 100 रुपये का ही कोई गवर्नमेंट स्टाम्प दूसरा पर्सन बनाता है, तो उसको हम काउंटर फिटिंग बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा डिनोमिनेशन है जो कि गवर्नमेंट बनाती नहीं, जैसे 80 रुपये का है, तो 80 रुपये का गवर्नमेंट इशू करती नहीं है, फिर भी कोई लोग उसको बना देते हैं, तो उसको फिक्टिशियस स्टाम्प बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी फिक्टिशियस स्टाम्प बनाता है, मेक करता है, अटर करता है, अटर का वैसे जनरली मीनिंग होता है कि मुंह से कुछ बोलना, बड़बड़ाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है उसको चलाना, ठीक है, या फिर उसमें डील करना, या उसको सेल करना, या फिर यूज़ फॉर पोस्टल पर्पज़, पोस्टल जो पोस्ट वगैरह भेजते हैं उसके ऊपर लगाना, या फिर इसका प्रदर्शन करना, या फिर जो भी मशीनरी वगैरह है उसकी डाई, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट मटेरियल जो भी उसके फिक्टिशियस स्टाम्प बनाने में यूज़ होते हैं उनका प्रदर्शन करना, ये सारा का सारा एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है सिर्फ फाइन से, जो कि 200 रुपये तक का हो सकता है। अब जब भी इस फिक्टिशियस स्टाम्प को मिलेगा उसको सीज़ किया जाएगा, और सीज़ करने के साथ में उसको फॉरफिटेड किया जाएगा। सीज़ और फॉरफिटेड में ये डिफरेंस होता है कि जैसे मान लो कोई कार होती है, उस कार को सीज़ कर लिया, तो जब कार सीज होती है तो उसको मतलब कोई एक फिक्स लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर होता है उसके द्वारा उसको वापस छुड़ाया भी जा सकता है, ठीक है। वो वापस जिस ओनर की है उसके पास में आ जाती है। लेकिन जब कोई अब ये बोलें कि ये कार फॉरफिटेड हो गई, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर अब गवर्नमेंट का कब्जा हो गया परमानेंटली। अब ये इसकी जो ओनर है वो गवर्नमेंट ही इसका ओनर है, ठीक है। तो उसको सीज किया जाएगा और प्लस फॉरफिट किया जाएगा, मतलब वो अब गवर्नमेंट के पास में रहेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट उसमें कुछ भी कर सकती है, उनको जला सकती है, जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। सीज हो गया एक बार, उसके बाद उसको फॉरफिटेड किया जाएगा। फिक्टिशियस स्टाम्प क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये बात करता है कि इस चैप्टर में जहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ हुआ है तो उसमें कौन पर्सन इंक्लूड होगा। तो गवर्नमेंट में ये तो नहीं कि मोदी खुद आएगा कि भाई, है ना, तो वो किसी पर्सन के थ्रू, कोई पब्लिक सर्वेंट के थ्रू वो सब काम होता है। तो इस गवर्नमेंट में इंक्लूड होता है वो पर्सन जो कि ऑथराइज बाई टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करने का काम करता है, चाहे भले वो इंडिया में करे चाहे भले वो फॉरेन में करे, तो वो गवर्नमेंट में आएगा। जैसे मान लो एम्बेसी वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, या फिर कोई दूसरी कंट्री में ऐसी एक जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस मान लो, या फिर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मान लो, ठीक है। तो वहाँ पर भी तो कुछ सरकार का वो एक पब्लिक मतलब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के लिए वहाँ पर कुछ पब्लिक सर्वेंट हो गए, तो वो पर्सन भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। यदि वो पर्सन भी कोई चीज़ वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। वो भी गवर्नमेंट में फॉरेन में काम करने वाले भी, भले वो इंडिया में काम करे चाहे भले वो फॉरेन में काम करे, तो वो भी गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। सेक्शन 187 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है मिंट के अंदर। अब यहाँ पर सिर्फ वर्ड मिंट का यूज़ हुआ है, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो मिंट में सिर्फ और सिर्फ सिक्के बनते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है मिंट के अंदर और वो डिफरेंट वेट का कोई सिक्का बना देते हैं, या फिर कोई डिफरेंट कंपोजिशन का कोई सिक्का वगैरह बना देते हैं, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, उनको बहुत ध्यान रखना होता है। ये डिफरेंट वेट और डिफरेंट कंपोजिशन ये क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब सिक्के वगैरह बना देती है तो इसका फिक्स परसेंटेज वो एक रखते हैं ताकि उसकी कॉपी वगैरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो लेकिन कोई डिफरेंट वेट का बना दिया, डिफरेंट कंपोजिशन का बना दिया, तो उसको कॉपी करना बहुत ईजी हो जाएगा, उनकी काउंटर फिटिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा।
तो जब कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है उस मिंट के अंदर या वो डिफरेंट वेट का कोई सिक्का वगैरह बना देती है या फिर डिफरेंट कंपोजिशन का कोई सिक्का वगैरह बनता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, जिसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की विथ फाइन। सेक्शन 188 ये बात करता है कि कोई अनलॉफुली टेकिंग कोइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, मिंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे होते हैं जो कि सिक्के बनाने के लिए काम आते हैं, उनको अनलॉफुली तरीके से उनको उस मिंट से बाहर ले जाना, उस वहाँ से ले जाना उनको, तो उन इंस्ट्रूमेंट को ले जाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है 7 साल विथ फाइन। तो ये सेक्शन 178 से लेकर के 188 तक कंप्लीट हो गए हैं जो कि चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। और बीएनएस के बारे में आपको यदि कोई सा भी वीडियो देखना है, कोई से भी सेक्शन के ऊपर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू।